होल हो गया है, कैविटी हो गई और आप चाहते हो कि फिलिंग कराएं एंड आपके डेंटिस्ट आपको कहते हैं कि नहीं मैम इसे फिलिंग नहीं हो पाएगी, तो इसका रीजन होता क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों होता है, क्यों हम बड़ी सी कैविटी में फिलिंग नहीं कर पाते हैं और नहीं कराना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आप लोगों के माइंड में भी बहुत कंफ्यूजन होगा कि इसमें हमने फिलिंग कराना चाहिए पर डॉक्टर फिलिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके दांतों में कैविटी लग गई है और आपको होल दिख रहा है लेकिन वो आपको नहीं पता कि कितना डीप होल है, क्योंकि डेंटिस्ट को पता होता है, डेंटिस्ट एक एक्सरे लेके जानता है कि उस दांत में कितना बड़ा होल है और देखने में भी उनको पता चल जाता है कि इसमें फिलिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन आपका कंफ्यूजन है कि आप चाहते हो कि इस दांत में कुछ और ट्रीटमेंट ना हो, सिर्फ फिलिंग हो। तो क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम इसके डीप में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके दांतों में होल हो गया है, दांत में कैविटी हो गई है, तो अगर हम देखा जाए तो दांत की 3 लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं, मिडिल वन को डेंटिन बोलते हैं और इनर मोस्ट जो लेयर होती है इसको हम पल्प बोलते हैं। अभी क्या होता है, जब हमारी कैविटी स्टार्टिंग का जो होल होता है, छोटा सा कैविटी लगा है, बहुत छोटा दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कैविटी है, जो सड़न है, वो सिर्फ आउटर लेयर में है, इनेमल में फैली हुई है। तो अगर कैविटी इस स्टेज में है तो इसमें फिलिंग हो पाएगी। लेकिन क्या होता है, मोस्टली पेशेंट इस स्टेज में इग्नोर कर देते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना ही उनको पेन होता, ना ही कोई सेंसिटिविटी होती, ना ही वहां पे खाना फंस रहा होता है। तो पेशेंट उस चीज को जस्ट इग्नोर कर देते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके यहाँ पे खाना फंसने स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा आपका होल बड़ा दिख रहा है, एक्सरे लेते हैं और एक्सरे से हमको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कैविटी जो है कितनी डीप है। इस स्टेज में पेशेंट को ऐसा पेन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का खाना फंस रहा होता है, इस वजह से पेशेंट हमारे पास आता है। तो यहाँ पे भी फिलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके दांतों में बहुत बड़ा होल हो गया है, काफी बड़ी आपको कैविटी दिख रही है कि दांत तो पूरा अंदर से बिल्कुल गड्ढा हो गया है और आप चाहते फिलिंग हो, तो फिलिंग इसमें पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि इस स्टेज में अगर आप डेंटिस्ट के पास आते हैं तो आपको जरूर होना हो, आपको सिम्टम्स आए हैं, पेन हो सकता है, खाना खाते हुए खाना फंस रहा है वहां पे और उस वजह से आपको पेन दुखेगा, स्वेलिंग हो सकती है, पस हो सकता है। तो फिलिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिलिंग यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा वो हम रूट कैनाल करते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों में फिलिंग हो तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट को थोड़ा सा पहले विजिट करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज की कैविटी में फिलिंग पॉसिबल होती है, जो हमारी लेटर स्टेज यानी कि डीप कैविटीज होती है वहां पे फिलिंग नहीं होती है। और बाय चांस किसी डॉक्टर ने फिलिंग कर भी दिया तो इमीडिएटली आपको विद इन 1-2 डेज आपको स्वेलिंग आ जाएगी और पेन हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वो पेन इतना अनबियरेबल होगा कि आप रात को ही डॉक्टर को फोन करोगे कि मैम बहुत पेन हो रहा है, कुछ भी करिए, मेरे दांत का दर्द ठीक करिए। तो इस कंडीशन में मत जाइए। अगर आपके डेंटिस्ट आपको कहते हैं कि यहाँ पे फिलिंग करा लीजिए इस दांत में, तो फिलिंग कराइए। और अगर आपको कहते हैं कि नहीं अब इस दांत में फिलिंग नहीं हो पाएगी, रूट कैनाल होगा, तो रूट कैनाल जरूर कराइए। तो आई होप आपका जो डाउट है, वो कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.